राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। मूलांक एक वाले परेशान हो रहे होंगे, खैर सभी परेशान हो रहे हैं कि वीडियो नहीं आई है। मैं वीडियोस आपको भेज रही हूँ, लेकिन कहाँ मैं बिजी थी वो आपने वीडियो देख लेनी है। मैंने उसमें सारी डिटेल आपको बता दी है कि मैं 45 दिन तक कहाँ पर थी। ठीक है, अब उसके बाद अब मंडे से प्रेडिक्शन मैं आपकी शुरू करूं तो ये ज़रूर बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि 22 तारीख है भाई, और हमने रामलला का जो है स्वागत करना है। उसकी वीडियो भी आपको मैंने दे दी है, इंस्टा पे भी दे दी है, इधर भी दे दी है। तो आप उनको जो है देख लेना, समझ लेना कि क्या क्या आपको करना है। सुन लेना मेरी थोड़ी सी बात, और अच्छी लगे तो ज़रूर, लेकिन हाँ, रामलला वाली वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि हाँ जी हम कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, और आपने क्या करना है, अपनी अपनी वीडियोस बना बना कर भी जो है आप डाल सकते हो। डालो कि हमने इस तरह से सेलिब्रेट किया। ठीक, अब देखो करना क्या, आपको स्प्रेड के बारे में बता देती हूँ। इस हफ्ते आपका क्या रहने वाला है, किस तरह से आपके लिए भविष्य रहने वाला है। तो यहाँ आपने करना क्या है, सिर्फ आपने अच्छा है तो आपने आगे बढ़ जाना, नेगेटिव है तो मैं तो आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती हूँ। मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, अपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, और उसके बाद किस तरह से आपने उपाय करने हैं, गुरु मंत्र को किस तरह से आपने समझ लेना है। आप उसको लेकर के जो है आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि गुरु मंत्र तो आपको बता देगा आखिर आपको करना ही क्या है। ठीक है, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर भी मैं इसमें देती हूँ। तो देखो किसकी बारी आती है। अब इतने दिन से नहीं दे पाई हूँ तो वो एक अलग बात है, अब किसकी बारी आती है तो आप अपना प्रश्न जो है पूछना। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो, अपना अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो, और मतलब आप 22 है तो सेलिब्रेट भी करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन अचानक से घर का कोई ना कोई काम आपके सामने आ जाएगा। और आप क्या करोगे, सिचुएशन को कंपेयर करने की कोशिश करोगे कि हाँ भाई मुझे तो ये करना पड़ रहा है, दूसरे को नहीं करना पड़ रहा है, या ये दिक्कत क्यों आ गई, या कोई काम है तो उसको मैं किस तरह से एनालाइज करूँ, मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, इस चीज़ को एनालाइज करूँ, किस तरह से मैं अपना काम करूँ। ये चीज़ें आपने जो है सोच करके आगे बढ़नी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, देखो यहाँ आप जब इस चीज़ को लगाकर अपने साथ देख रहे हो, आप किस तरह से कनेक्ट कर रहे हो उस चीज़ को, तो ये आपने समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई काम आता हुआ, अचानक आता हुआ, तो उसे कर लो, और उसके साथ साथ सेलिब्रेशन भी, क्योंकि सुख दुख तो जीवन का जो है चला ही रहता है, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है वो आपने समझ लेना है। देखो अगर कंपैरिजन किसी बेकार सी बात से कर रहे हो तो उसको इग्नोर करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी आप कोई काम करना चाहते हो, काम के लिए निकल रहे हो, मे बी आप अपने जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, तो मॉर्निंग में मुझे तो नहीं लगता कि आपका काम कोई बनेगा। ठीक है, अभी आपको, आपके लिए दिल्ली दूर है तो जो काम है उस दिन बनता हुआ दिखाई नहीं। हाँ, शाम को किसी काम का रिजल्ट आपको मिल सकता है, शाम को आपको अच्छा लगेगा, फायदा होगा, आपको लगेगा सारी तरफ से मुझे बेनिफिट हुआ है। लेकिन सुबह तो बस अब जैसे कहते हैं ना, ट्रैवल में या परेशानी में ही निकल गया, दिक्कतों में ही निकल गया। इस तरह से मॉर्निंग जो है आपकी निकलती हुई, मुझे सुबह का टाइम जो है वो ऐसा दुविधा में कि ये काम मेरा होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, इस तरह से करके आपका काम जो है, और हो सकता है आप जा करके वापस भी आ जाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिसीव होता हुआ दिखाई देता है, कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता हुआ, बदलाव आता हुआ, आप कोई स्थान परिवर्तन करते हुए, कहीं जाते हुए, सोच समझ के, हो सकता है अपने घर के अंदर ही कुछ चेंजेस लाते हुए, या अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाते हुए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिना सोचे समझे किसी चीज़ में कूद जाओगे और कहोगे बाद में ओहो क्या हुआ। यहाँ आप सब कुछ प्लान करके चल रहे हो, सब समझदारी से चल रहे हो सके तो देखो अपने पैरों का विशेष ध्यान रख लेना, यानी कि अपने पैरों की सफाई का जो है आपने ध्यान रख लेना है। नहीं कर पाओ कुछ भी, या नहीं जा पा रहे हो अपना कुछ पेडिक्योर वगैरह करवाने के लिए, तो आप घर में ही उसको जो है नमक वाले पानी में, गुनगुने पानी के अंदर पैर जो है डिप करके बैठना, सोच विचार करना। लेकिन उस समय पर जब आप पेडिक्योर करवा रहे हो या अपने पैर डिप करके बैठे, उस टाइम खाना पीना नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ चेंजेस दिखाई देते हैं, उस परिवर्तन को स्वीकार करो, क्योंकि यहाँ भाग्य भी आपका जो है करवट लेता हुआ मुझे वेडनेसडे वाले दिन दिखाई देता है, यानी कि कुछ बदलाव आता हुआ मेरे को दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आप चाह रहे हो कि कोई और काम कर दे,
दिमाग पे आपके बोझ है, लेकिन आप अंदर से आपकी ये कामना नहीं है कि मैं उस चीज को खुद कर लूं। ठीक है, आप स्ट्रेस तो ले रहे हो और परेशानी भी है, चोट चपेट लगने के भी कोई चांसेस बनते हैं, लेकिन आपके अंदर से उम्मीद सिर्फ यही है, भाई कोई पेड़ा दे क्यों नहीं जाता मुझे, कोई मेरे लिए कर क्यों नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पर आपकी खुद कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, बस स्ट्रेस, परेशानी, दिक्कत आपको दिखाई देती है। आपने करना क्या है, उपाय के तौर पे हनुमान जी के आगे आपने जोत जलाने नहीं है, गुरु को प्रणाम कर लेना है और केसर का तिलक आपने माथे पे लगा लेना है आपने, तो आपके लिए रिजल्ट जो है बेटर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे पहले तो कोई उपाय नहीं बताया, वहां जरूरत नहीं, जहां जरूरत होती है मैं वहां आपको उपाय बता देती हूँ, उस दिन आपने वो उपाय जो है कर लेना है। अब बात करती हूँ फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आप इमोशनली काफी डाउन है और आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत सेक्रीफाइसेस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये खुश फहमी मत पालो, आप कोई सेक्रीफाइसेस नहीं कर रहे, सिर्फ इमोशनली डम्प्ड हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिमाग जो है ना वो दो धारी तलवार बन के आपको ही काट रहा है और आपको समझने ही नहीं दे रहा कि आपको आखिर करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेडिटेशन की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं, तो ध्यान लगाइए, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाओ बैठ करके, नहीं तो इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड रहोगे। जो जो दो चीजें, दो काम जो है आपको पुल करेंगे और आप यही समझ नहीं पाओगे कि मैं इसको करूं या इसको करूं। सपोज करो जॉब ही है, कोई आपको दो अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी और आपको ये भी नहीं पता चलेगा मैं ये करूं या वो करूं। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा जल लेके, एक मेडिटेशन मैंने आपको बता दिया, ध्यान करने के लिए ओम का जाप कर लेना, उतना ही जरूरी है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद एक लोटा जल लेकर उसके अंदर कच्चा दूध डाल करके आपने एक चावल का दाना लेकर वो आपने शंकर भगवान को अर्पण कर देना है। ठीक है, जल अर्पण कर देना और उसके बाद चावल का दाना जो है वहां पे रख देना, आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर हो जाएंगे। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आप उदास लग रहे हो, आपकी कमर में, पीठ में, कंधों में दर्द होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी कोई तारीफ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा आपके लिए नेगेटिव ही बोलते हुए लोग दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, परेशान मत हो। जो लोग आपके पीठ पीछे बोलते हैं या आपको परेशान करते हैं, तो वो अपने लिए खुद ही, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती ना कि वो आगे आके आपको कुछ बात कर सके या बोले, लेकिन आप क्या करोगे, ये चीज समझोगे ही नहीं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, जो पीछे से बोल रहा है, मैं जो बोल रही हूँ आप शायद उसके बाद उस चीज को एनालाइज कर सको। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप यहाँ पे अकेलापन मांगोगे, दुखी होगे, तो शंकर भगवान वाला मैंने बर्फ वाले उपाय की वीडियो भेजी हुई है, उसे देख लेना, वो वाला उपाय आप कर लेना, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे की बात, संडे के जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि देखो किसी ना किसी की हेल्थ खराब है, आपकी भी अपनी हेल्थ खराब हो सकती है, किसी की हेल्थ खराब है, अंदर से परेशान हो। देखो दवा और दुआ दोनों चीजें साथ साथ काम करेंगी, ईश्वर को भी मान लेना, कोई हीलिंग, कोई थेरेपी करने वाले किसी से भी आप बात कर लेना, बात करके उनके लिए जो भी कुछ करवाना चाहते हो वो आप करवाओ। और उसके बाद जो है आप ये चाहोगे कि मुझे आज ही पता चल जाए कि ये बीमारी जो है ये कैसे, कितनी जल्दी ठीक होगी, कि आज ही ठीक हो जाएगी, नहीं होगी। आपको तो ये भी नहीं मालूम आ रहा, ये भी दिक्कत नहीं पता चल रही कि ये प्रॉब्लम आपको हो ही क्यों रही है या किसी को घर पे हो ही क्यों रही है। ठीक है, इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए आपको ईश्वर का सानिध्य भी लेना पड़ेगा। कोई अपनी माता का, माता से भी पूछ लो, नजर उतारना बताना जो माताएं करती हैं आप बच्चों के लिए, वो भी आप जो है कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है दूर चीजें जो हैं, आपको सब चीजें जो है इतनी जल्दी समझ में आएंगी नहीं, तो नहा कि अपने आप को परेशान मत करो, इतनी जल्दी ये चीजें डायग्नोस होने वाली नहीं है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जिस चीज के ऊपर भी इस हफ्ते आप मेहनत कर रहे हो, उसमें से इतने बेटर रिजल्ट्स निकल के नहीं आएंगे, उल्टा आप थोड़ा बीमारी में, दिक्कत में, इसी तरह से जो है आप रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उन चीजों को जो है अंडरस्टैंड करना है, समझना है और उसके बाद अपनी सोच से ऊपर बढ़ के जो है आपने काम करने की कोशिश करनी है। इस बार अभी मतलब इस हफ्ते आप अगर विष्णु जी की आराधना कर लो, उनके कोई भी स्वरूप की, राम स्वरूप की कर लो, कृष्ण भगवान की कर लो, विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की आप अगर पूजा कर लोगे, उनके साथ उनकी अर्धांगिनी की, यानी कि राम और सीता और कृष्ण भगवान और लक्ष्मी जी साथ में लेके, यानी कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी या राधा कृष्ण, ठीक है, इनकी जो आप इकट्ठे पूजा करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो ये आपने उनकी जो है आराधना कर लेनी है, गुरु मंत्र में आपको बता दिया। अब आपने करना क्या,
आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।